रशीद जिंदाबाद, चौधरी रशीद जिंदाबाद। आज वो 10-10 फैक्ट्रियों का मालिक है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो गैरों को अपना माना। जब तुम्हारा हाल कोई पूछने वाला नहीं होगा ना, तो फिर तुम्हारी सोच होगी। तुम जाओ, बाकी मैं खुद देख लेती हूँ। जाओ तुम। अम्मी एक बात बतानी थी आपको। क्या बात? अनवर ताया रज़ाक को बाहर मिले थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? उन्होंने रज़ाक को वार्निंग दी है। कैसी वार्निंग? कि तुम और तहमीना इस घर से निकल जाओ, अच्छा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आए चौधरी साहब आए, तशरीफ लाए। आए बताएं इनको इनके भाई ने आपकी कितनी बेइज्जती की है और इनके बाद क्या क्या कहा। आए आप अंकल मेरी बात यकीन नहीं करते थे ना, सुने आप करते थे ना, अब सुन रहे हैं। ये तो सबक लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। आपसे कुछ जरूरी बात करें। हाँ आओ। ठीक ठाक, तुम सुनाओ। चले? वाह भाई रज़ाक, तुम तो छा गए। क्या कमाल का पत्ता खेला। एक तरफ तो आग लगाई और दूसरी तरफ जो शमीम आंटी से मुलाकात की, खूब पेट्रोल डाला। ऐसे मैंने भी कोई कम काम नहीं किया। अम्मी के खूब कान भरे। बस तमीना, अब तुम देखती जाओ ये सारी जायदाद अब वो हमारे नाम कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद मैं और तुम खूब राज करेंगे। ये जो आप यहाँ पे भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं ना, मैं सब जानती हूँ। मैं आपकी सारी खामोशियों के राज जानती हूँ। नहीं, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कहूँ कि ये बाप बेटी खुसर 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 क्या कर रहे हैं। मुझे आज पता चला है कि इस सारी कहानी के पीछे है क्या और आप कर क्या रहे हो। आपको कुछ समझ नहीं है, कुछ अकल नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि आपका भाई क्या करता है और क्या नहीं करता और हमारे लिए वो क्या सोचता है। अब मेरी तरफ देखे ना कि इधर ही घुसे रहेंगे, नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है। क्या मैं पकड़ के आपकी नजरें मिलवाऊं? मेरा इस टाइम पे दिमाग खराब हुआ हुआ है। बहुत मोहब्बत जागी है ना, अपने भाई की जगाए रखें। आज मैं उससे भी कुछ सना बिल्ली की तरह बात बेटी मेरे सामने इस तरह ना रहा करो। इधर मेरी तरफ मुंह करके ना मेरी बात सुनो। कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में? क्या कुछ नहीं किया। और तुम क्या करती फिर रही हो हैं? कौन से सुहाने सपने लेके अपने दिमाग में घूम रही हो?
कौन सा चक्कर है? जवाब दो मुझे। या हिम्मत नहीं है? पूछे इससे, नहीं तो अल्लाह की कसम है मैं घर में किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा के तुम्हें मार दूंगी। ये आप नहीं बोल रही, ये मुझे पता है किसने आपको भड़काया है, और आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुम इधर आओ जरा, इधर आओ जरा, इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं। इधर आओ, नहीं बचेगा तुझे, कहीं कौन नहीं बचेगा। कौन मुझे भड़काता है? ये औलाद को आप सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं अपनी औलाद को कि माँ के सामने बोलेंगे। और ये बेटी, ये अब भीगी बिल्ली बन के खड़ी हुई है, नजरें नीचे करके खड़ी हुई है। और एक बात मैं तुम दोनों को बता ही दे रही हूँ कि भूल के भी ऐसी वैसी बात नहीं सोचना। तुम दोनों को भी मार दूंगी और अपने आप को भी मार दूंगी। आग लगा दूंगी। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। वैसे चॉइस साहब इस दफा जलसे में तकरीर बड़ी अच्छी की यार। बहुत जबरदस्त जलसा हुआ है और बड़ी कंपेन भी चली। हाँ, और नारे ऐसे कि क्या बात है। मैं इसको बता रहा था, मैंने कहा देख कैसे नारे लग रहे हैं चॉइस साहब के लिए। अच्छा, इस दफा भी इंशाल्लाह आप जीतेंगे जनाब, टेंशन नहीं लेनी। उस्मान, ये क्या कर रहा है? तुम्हारा बाप इस इलाके का डॉन तो बना ही फिरता था, अब उसकी औलाद ने शरीफ लोगों के घरों में आके गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। देखा अपने भाई की औलाद की बदमाशी को। उस्मान, तुम्हारी ये हरकत काबिल माफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस के हवाले इसलिए नहीं कर रहा कि तुम मेरे भाई की औलाद हो। तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, आज के बाद तुम और तुम्हारे घर वालों में से कोई भी मेरे घर के अंदर कदम भी ना रखे, वरना टांगे तोड़ दूंगा। जिस घर में इस जैसे शैतान रहते हैं, उस घर से कोई क्यों रिश्ता रखेगा? और देख, अब अगर तूने मेरे घर के सुकून को बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ठहरो, अगर धमकी देकर जा रहे हो तो चाहते हुए भाई साहब के लिए पैगाम लेके जाना। आज से उनके साथ मेरे सारे के सारे रिश्ते खत्म। कट आउट। हेलो सना, सना सब कुछ गड़बड़ हो गया है। हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है उस्मान की वजह से। वली, तो हमारे घर में कौन सा सुकून है? तुम्हारे बहनोई ने मेरी अम्मी के कान भरे हैं, जिसकी वजह से हमारा घर 3 दिन से मैदान जंग बना हुआ है। यार तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन उस्मान ने तो आज हद कर दी है। क्यों, क्या किया उस्मान भाई ने? यार उस्मान ने हमारे घर में घुस के रजाक भाई को थप्पड़ मार दिया। ठीक किया उस्मान भाई ने। एक गैरतमंद भाई का ऐसे घटिया और जलील लोगों को यही जवाब होता है। यार ये बात छोड़ो, अभी सिचुएशन ये है, दोनों घरों में सुलह की जो हमारी जस्तजू है वो इस वजह से नुकसान में पड़ गई है। अब क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता। देखो वली, मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हारी बात मानी थी, और अब तुम मुझ पे भरोसा करके मेरी बात मानो। कौन सी बात सुना? वली, मेरा ख्याल है कि हमारा मिलना नसीब में नहीं है। हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज।
और मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। हेलो, भाई मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ सना, आ जाओ। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ आपको। शुक्रिया इसलिए अदा नहीं कर सकती कि आपने मेरे लिए जो किया उससे बख्शी हुई इज्जत को मैं दागदार नहीं करना चाहती। खुशी और जज्बात का अंदाज इसलिए कि जब भाई पर फख्र हो तो दिल की खुशी की इंतहा क्या होती है मैं बयान नहीं कर सकती। बस इतना कहूँगी कि ये बहन अपने भाई पे कुर्बान। देखो सना, तुम मेरी बहन हो और इस रिश्ते का तकद्दुस क्या होता है मुझे अच्छी तरह से पता है। और अब तो मैं इस रिश्ते का मान रखना भी जान चुका हूँ। भाईजान? कौन से भाईजान? और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तुम जैसे गुंडों से ना हमारा कोई ताल्लुक है और ना इस घर में आने की इजाजत। मुझे मेरे भाई के घर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो फिर कान खोल के सुन लो, तुम्हारे भाई भी यही चाहते हैं कि तुम जैसे गुंडों से कोई ताल्लुक ना रखा जाए, लिहाजा अब तुम लोग जा सकते हो। मेरी तरबियत का तकाजा था कि गलती होना इंसानी फितरत में है, लेकिन अपनी गलती मान लेना रूह की अजमत। आसमान से गलती हुई है, जवान खून है। अपनी बहन पे लगा इल्जाम सुनकर अपने जज्बात काबू नहीं कर सका। अब आप लोग भी इसे माफ कर दो। माफी मांगो अपनी गलती की। मुझसे गलती हुई, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। उस्मान की इस गलती पे मैं भी सबसे माफी चाहूंगा। बड़े यार माफी मांगने वाले भाई जान। वैसे तायाबू का खुद चलकर हमारे घर आना उनकी नीयत और सोच को बयान करता है। मेरा ख्याल है इस झगड़े को मजीद आगे बढ़ाना अक्लमंदी नहीं होगा। तुम तो अपनी बकवास बंद रखो वली। तुम्हारे दिल में जो जो जज्बात है ना उनके लिए मैं खूब जानती हूँ, लिहाजा तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो, समझे? ओहो राशिदा बेगम, मस्ती करो। तुम तो चुप रहो सुल्तान फहद। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा उनका जिक्र इस घर में मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना तुम लोगों ने? तुमने भी सुन लिया? जी जी। आ गए तुम?
मांग आए माफी भाई और भाभी के पैरों में गिरकर। अरे बाबा, जो थोड़ी सी इज्जत बची थी ना, वो तो रहने दी होती। अपनी गलती की माफी मांगना कौन सा गुनाह है शमीम? गुनाह तो मुझसे हो गया है, जो तुम जैसे छोटी सोच रखने वाले बंदे के साथ आज तक गुजारा कर रही हो। जाओ जाओ और जाके माफी मांगो, किस्मत तो मेरी टूट गई है। हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं। कितने दिनों से कह रही हूँ शॉपिंग पे जाना है, साथ चलें। बेगम, ये तो 4 दिन पहले तो तुम शॉपिंग करके आई। ओ, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार वही ड्रेसेस रिपीट करती रहूं? वाह, हद होती है यार। अच्छा बेगम, परेशान ना हो, कल जो है वो चले जाना, बल्कि कल ही चले जाना, परसों लॉकडाउन भी हो सकता है। जी, यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी। मैंने कुछ बात करनी थी आप लोगों से। हाँ, करो ना बेटा, क्या बात है? क्या बात करेगा ये? करनी होगी कोई अपनी आवारागर्दी की बात, या अपने प्यारे ताया अब्बू या उनकी बेटी की हमायत की बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी रिश्ते जोड़ना कोई बुरी बात तो नहीं है, और ताया अब्बू ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? हमेशा अपने असूलों की बात ही करते हैं वो। ओ, क्या गुनाह कर दिया? ताया अब्बू ने क्या गलत काम कर दिया? देखो बेटा जी, कोई कहे सो कहे, अपने अगर उठ के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या गलत बात करें तो इससे बड़ी दुश्मनी की और क्या बात होगी? मैं किसी से मुखातिब नहीं हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं। भाई भी आपका है, खून भी आपका है। ताया अब्बू को जरा सी तकलीफ हो तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको होती है, तो फिर ये दुनियावी रंजिशें कहां से आ गई? मेरा एक मशवरा है अबू, आप उनसे एक मुलाकात करें, इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हद होती है। बेगम, जवान औलाद है, ऐसे नहीं बोलते। बस करें, आप तो चुप ही रहे। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। माँ की तो कुछ सुनते ही नहीं है, ना माँ को समझते हैं। बस ताया की हमायत, ताया की हमायत। हद होती है। अकबर का 400 अल्ताफ में भी चंदा, कुल मिला के 10,000 चंदा हो गया। मस्जिद के लिए को खुदा बोलूंगा 5,000। क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी मेरी अच्छा। अबू जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बोला क्या चाहिए? आप जैसे वालिद मिल गए और जिंदगी में क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया मुझे। बस मैं चाहती हूँ कि आपके और चचा के जो दरमियान जो गलतफहमी है वो सब दूर हो जाए। क्या करना चाहिए? आप एक बार उनसे अकेले मिलने दीजिए, क्योंकि आप उनसे जब भी मिलते हैं कोई ना कोई गलतफहमी पैदा करने वाला वहाँ पर मौजूद होता है। आप मेरी माने, आप एक बार चचा सुल्तान से अकेले मिलें और सब रंजिशें दूर हो जाएंगी।
जी जी बेग साहब, जी जी, इस्लामाबाद वाली सारी जायदाद का मुझे इल्म है, मगर लाहौर वाले मामलात का मैं ज्यादा नहीं जानती। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि बहुत सारा पैसा मुख्तलिफ बैंकों में रखवाया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मैं सुल्तान साहब से पूछ लूंगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, अल्लाह हाफिज। मैडम वो पुलिस पुलिस। अरे क्या पुलिस पुलिस लगाई हुई है, क्या बात है? सुल्तान साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? या अल्लाह, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ देखो उन्हें। रज़ा, तहमीना, अंकल का पता करने जा रहे हैं। हाँ पता करो जल्दी से, मुझे बताना। ये फोन उठाओ, कहाँ मर गए सब के सब? या अल्लाह, मिलाएं, सबके नंबर मिलाएं। कहां गई आपकी शोहरत, कहां गई दौलत, कहां गई एनजीओ और कहां गई आपकी ताकत? इन सबको बुलाएं और अबू को छुड़ा के लाएं। अपने घर के अंदर और रिश्तों में दरारें आपने डाली। मेरी बात माने, हम तायाबू के घर चलते हैं, वही अबू को छुड़वा सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? पली, पली बेटा। नहीं, मैं जा रहा हूं लेने में। या अल्लाह, सुल्तान आप आ गए? जी। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको कोई टेंशन तो नहीं हुई? नहीं। अरे मैं तो परेशान ही हो गई। अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए। अम्मी, हाँ? तायाबू ने अपनी जमानत देकर अबू को छुड़वाया। अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? ताया अब्बू ने जमानत दे के छुड़वाया है। अरे हमारी अपनी इज्जत है, हमारा अपना मकाम है, इसीलिए पुलिस ने डर से नहीं छोड़ दिया। ओहो राशिदा बेगम, भैया बस भी करो, निकल आओ इस मनफी सोच से, उससे पहले कि देर हो जाए। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? आपके भाई साहब की औकात ही क्या है? जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं, उसकी पुलिस वाले या आवाम वाले क्या इज्जत करेंगे? राशिदा बेगम, जबान को लगाम दो, बहुत हो गया। घर का सुख चैन तबाह करके रख दिया है तुमने। इससे तो बेहतर था कि वहां में कैद खाने नहीं पड़ा रहता। जिल्लत की इस रिहाई से सुकून का वो कैद खाना बेहतर था। और रही बात अनवर भाई की, तो अनवर भाई एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हर इंसान को अनवर भाई जैसा भाई दे, जो मुश्किल वक्त में काम आता है। वो तो मैं बेवकूफ था जो अपने फरिश्ता सिर्फ भाई को पहचान नहीं सका। और हाँ, तुम और तुम्हारे प्यारे कान खोल कर सुन लो, सारी जिंदगी मैंने खामोश रहकर तुम लोगों की बातें सुनी है। अब तुमने खामोश रहना है और मेरी बातें सुनने। और हाँ, तुम क्या समझती हो मैं तुमसे डरता हूं? नहीं, जब औलाद जवान हो जाए तो फिर शोहर को घर का माहौल अच्छा रखने के लिए खामोश रहना पड़ता है। आज के बाद अगर तुम्हारी जबान मेरे सामने चली तो मैं तेरी जबान काट के हथेली पर रख दूंगा और तुझे इस घर से चलता कर दूंगा। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? खामोश, खामोश रहना है। सर में दर्द कर दिया है। जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ।
मैं चाय बना के लाऊं? जी, मैं किसी को बोलती हूँ? तुम अपने हाथों से चाय बना के लाओगी, समझी? मुझसे चाय नहीं बनती। तुम बनाओगी चाय। और हाँ, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, आंखें नीचे नीचे, और जाओ चाय बना के ले आओ। जाओ। लाती हूँ। लगता है तुम्हारी मां को अकल आ गया है। अब्बू, रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है ये हमने आपसे सीखा है। अब्बू, आपने जो भी किया हमें आपको फख्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे घर का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब मैं पूछती हूँ, हो आए हैं? तसल्ली हो गई? जो लोग आपकी बार बार बेइज्जती करते हैं, आप फिर वहीं पे जाते हैं। छुड़ा लिया अपने भाई को, ठंडक पड़ गई। बस बस, बहुत हो गया। बहुत दिन से ये बेजाजिलत बर्दाश्त कर रहा हूं, और तुम्हारा ये रूखा रवैया तुम्हें रिश्तों से दूर ले जाएगा। मैं तुम्हारी बातें इसलिए बर्दाश्त कर रहा था कि मैं इस घर को टूटता नहीं देख सकता, लेकिन उस जुड़े हुए घर का भी क्या फायदा जिसमें एक पल का सुकून नहीं। मैं अपने भाई को छुड़ा के लाया क्योंकि वो मेरा खून है और उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो होती रहे। मैंने जो किया उसे सोच समझ के किया और मैं उस पर मुतमईन हूं। और हाँ, आज के बाद तुमने इस लहजे में मेरे साथ बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अब जाके किचन में काम करो। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। जाना मत, आ तुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई रोटी खाने मिलेगा? ऐसा करो, 2 रोटियां दे दो और थोड़ा सा सालन दे दो। भाई भाई मेरे पास तो 40 है। बनते तो 50 है यार। भाई मेरी बीवी भूखी है, 10 रुपए की बात है, मेहरबानी करो, मेहरबानी। ये लो खाना। रज़ाक,
तहमीना, तुम लोग इस तरह इस सड़क के किनारे बैठे खाना खा रहे हो? यार उस्मान, ये लालच भी कितनी बुरी चीज है। देखो इस लालच ने हम दोनों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। आज इस रोडों पर हम धक्के खा रहे हैं, तरबतर घूम रहे हैं। उस्मान, हमें एहसास हो गया कि असल दौलत ये रिश्ते होते हैं, पैसा नहीं होता। हमें माफ कर दो उस्मान, हमें माफ कर दो उस्मान। देखो रज़ाक, तुम मेरे भाई हो और इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता कि तुम्हें अपने गलती का एहसास है। और जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो उसको तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। रज़ाक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपने किए पे नदामत है। चलो अब दोनों अपने साथ घर चलो आ जाओ। सना बेटा, उस्मान, शमीम, कहाँ हो तुम लोग? ईद मुबारक बेटा। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। यार ईद का दिन है और मुझे मेरा भाई सुल्तान, जिसने मेरे साथ जिंदगी का लंबा सफर तय किया, बहुत याद आ रहा है। काश वो आज हमारे साथ होता। जी अब्बू जी, और आप यकीन माने, आज ईद के दिन जिस तरह से आप उनको याद करें, वो भी इसी तरह आपको याद कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कहा है हमारी बेटी ने, और आपने हमें याद किया और हम आ गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे भाई साहब हमें याद करें और हम ना आए। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। सुल्तान साहब, मैंने चुप रहना है या कुछ बोलूं? अरे अपनों में आके चुप नहीं रहते, बोलते हैं। सना बेटा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। या अल्लाह, तेरा कितना शुक्र है, मेरा घर खुशियों से भर गया। ईद मुबारक। ईद मुबारक चौधरी साहब, ईद मुबारक। अरे वाह वाह वाह, ईद मुबारक की याद है हमारे लीडर भी। अनवर साहब, मैं ना कहता था खून खूनी से जुदा नहीं हो सकता। देखा भाई भाई फिर एक हो गए। हाँ भाई एक तो एक हो गए। वो हमारा बेटा उस्मान नजर नहीं आ रहा भाई। हाँ, वो ईद की नमाज पढ़ने गया था, शायद दोस्तों में रुक गया, अभी आता होगा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त भी तो थोड़े नहीं है उसके। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। बेटा कैसे? ईद मुबारक। अरे मेरा रज़ाक, अरे रज़ाक बेटा कैसे हो? अरे रज़ाक और तमीना, तुम लोग कहाँ रह गए थे? इन्होंने कहाँ जाना है, एक सड़क के किनारे उदास बैठे थे और मैं इनको साथ लेके घर आ गया। और यकीन माने कि ईद की खुशी की तरह ये भी साथ आ गए। अनवर भाई, आपकी इजाजत हो तो एक गुजारिश करना चाहती हूँ। इजाजत की, हुक्म करें। अनवर भाई, आप अपनी बेटी सना को मेरी झोली में डाल दें। रास्ता में सना आप ही की तो बेटी है। बहुत शुक्रिया। अरे वाह भाई, मजा ही आ गया। ईद की इन खुशियों को दोबारा करते हुए हम सना का और अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। बिल्कुल। नेकी के काम में देर कैसी? हाँ, इसीलिए तो कहते हैं क्या? तेरी ईद मेरी ईद।